हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब के चैनल BEH क्लासेस पर। दोस्तों, मैं आपको आज जो इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ, थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन आया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की पूरी जानकारी मैं आपको देने आया हूँ कि एग्ज़ाम का बेस क्या होगा, एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा, कट ऑफ कैसे बनेगी, एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, कितनी स्पीड मांगी है, कितनी वर्ड्स पर आपका क्लियर होगा, कितनी एरर होंगी, फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्सेल के बारे में क्या पूछा जाएगा, पेपर क्वालिफाई कैसे होगा, सिलेक्शन किसका होगा, मेरिट कैसे बनेगी, और कोविड की जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कुछ पूछना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। नीचे हमारा टेलीग्राम का चैनल है, व्हाट्सएप का चैनल है, उस पर आप हमारे साथ जुड़कर किसी भी बात की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो बात क्लियर करना चाहता हूँ वो है जी, हमारे पास सुनिएगा मेरी बात को प्यार से, कि एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन होगा। सर ऑफलाइन का मतलब क्या है कि कंप्यूटर पर नहीं होगा? सर कंप्यूटर पर तो होगा ही होगा। ऑफलाइन का मतलब है कि आपको एक शीट दी जाएगी, उस शीट को देखते हुए आपको एग्ज़ाम करना है। कहने का मतलब है आपको 4 से 5 पैराग्राफ मिलेंगे बड़े बड़े, उस पेज को देखते हुए आपने टाइपिंग करनी है, जिसका स्टडी मटेरियल आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पहुंचकर ले सकते हो। ये पेड स्टडी मटेरियल है, परंतु आपके सिलेक्शन में ये काफ़ी मददगार साबित होगा। काफ़ी बच्चे, कम से कम 200 प्लस बच्चों ने हमारे से ये स्टडी मटेरियल ले रखा है। जल्दी ही चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो बच्चे हैं उनकी भी डेट आ जाएगी। अब मैं आपसे बात करता हूँ दूसरी बात। पहली बात मैंने कर दी कि शीट आपको दी जाएगी, उसको देखकर आपने मैटर टाइप करना है। फिर मैं आपसे बात करता हूँ 2 नंबर पे कि फॉर्मूला क्या यूज़ होगा। फॉर्मूले के बारे में बात करता हूँ, फॉर्मूला क्या यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 400 वर्ड्स टाइप कर दिए। कितने वर्ड्स टाइप कर दिए? 400। और 400 वर्ड्स टाइप करते टाइम आपने 10 एरर कर दी। कितनी एरर कर दी? 10 एरर कर दी। तो आपका क्या होगा? 400 वर्ड टाइप कर दिए, 400 वर्ड में 10 एरर थी, तो वो करेगा 400 माइनस 10, तो कितने बन गए? 390। 390 को 10 से डिवाइड कर देगा तो आपकी स्पीड आ जाएगी 39 की। तो आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 39 की। और इसमें आपको फॉर्मूले के बारे में किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। कितने वर्ड आपने टाइप किए, कितनी एरर आपने की, माइनस करके 10 से डिवाइड कर देगा, उतनी आपकी स्पीड आ जाएगी। तीसरी बात मैं आपके साथ करने वाला हूँ कि क्वालिफाई करने के लिए आपको कितनी स्पीड चाहिए। क्वालिफाई करने के लिए सर आपको 30 की स्पीड चाहिए। 30 की स्पीड पे आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। क्वालिफाई के साथ साथ आपको एक और पेपर होगा जिसका नाम है एक्सेल। एक्सेल सीखना पड़ेगा। एक्सेल में 5 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो एक्सेल आपका होगा 10 नंबर का। और टाइपिंग भी आपकी 10 नंबर की होगी और एक्सेल भी आपका 10 नंबर का होगा। ये क्वालिफाई नेचर रहेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये क्वालिफाई नेचर रहेगा। अब मैं चौथी बात करता हूँ आपसे मेरिट की। मेरिट कैसे डिसाइड होगी, कौन से बच्चों का सिलेक्शन होगा? रिटन एग्ज़ाम के बेस पर मेरिट सिलेक्शन होगा। रिटन एग्ज़ाम के बेस पे मेरिट का सिलेक्शन होगा। जिसके मार्क्स रिटन में ज़्यादा हैं उसकी ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि टाइपिंग का फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। टाइपिंग सारे बच्चे पास कर जाएंगे। 100 में से 98 बच्चे पास कर जाएंगे टाइपिंग। तो आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो रिटन एग्ज़ाम में ही रहने वाली है। आपका जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था उसमें 70 प्लस 30 क्वेश्चन आए थे, वो आपको पता ही होगा। जिसने रिटन एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया है, 65 से प्लस स्कोर किया है, उसके पूरे पूरे चांस हैं कि वो सिलेक्शन ले लेगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि चंडीगढ़ एडमिन के भी
हमारे पास प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, कोई लेना चाहे तो ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर हमने आपको दे दिया है, इस पर पहुंच के आप हमसे स्टडी मटेरियल इसका भी ले सकते हो, पंजाब हाई कोर्ट का। इसकी पोस्टिंग के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, तो इसकी पोस्टिंग हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में ही होगी, पंजाब में नहीं होगी। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में ही होगी, पंजाब में नहीं होगी इसकी पोस्टिंग, इस बात का भी ध्यान रखना। और जो भी आपकी एग्ज़ाम की डेट्स आई हैं उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं अब। हाँ दोस्तों, तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं अब एग्ज़ाम डेट्स। तो एग्ज़ाम डेट्स आप टेंटेटिवली मानिएगा, 11वें महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 21 तारीख को, 12वें महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 5 तारीख को और 19 तारीख को। ठीक है। द डेट 7101 इज टेंटेटिवली फिक्स्ड एज रिजर्व्ड डेट। एडमिट कार्ड जो हैं वो डेट, टाइम, वेन्यू, एग्जामिनेशन कहाँ अपलोड कर दिए जाएंगे। जिस दिन से एडमिट कार्ड आएंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम यही बताएंगे कि आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करने हैं और इस वेबसाइट पे आप निरंतर बने रहिए। बाकी आपको क्या करना है कि वो कह रहा है पैटर्न ऑफ द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल रिमेन सेम एज मेंशन्ड अर्लियर इन द दिस। वो मैंने आपको सारा बता दिया, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका कैसे होने वाला है, एक्सेल का क्या आएगा, क्या क्या फॉर्मूला लगेगा, कैसे कैसे स्पीड काउंट होगी, वो मैंने आपको सारा बता दिया। अपना कोविड की जो जितनी भी गाइडलाइंस है वो सारी आपको फॉलो करनी है। ठीक है जी, ये नोटिस आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अपना मास्क, अपनी पानी की बोतल, सारा कुछ लेके जाना है, उसमें आपने बिल्कुल भी डीलबाजी नहीं करनी है। ठीक है। बाकी किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो, कुछ पूछना हो, मटेरियल चाहिए हो या कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या हमें व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाइए। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मैं समाप्ति करता हूँ। कोई भी इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।